केजरीवाल ने जेल के लिए 3 किताबें मांगी हैं। वो किताबें कौन कौन सी हैं? केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें रामायण दी जाए, उन्हें भगवत गीता दी जाए। ये 2 किताबें यानी धार्मिक ग्रंथ उन्होंने मांगे हैं। इसके अलावा एक और किताब का जिक्र सामने आ रहा है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ये किताब भी मांगी गई है। यानी ये 3 किताबें अरविंद केजरीवाल ने कही हैं। तिहाड़ जेल उन्हें भेजा जा रहा है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है 15 अप्रैल तक के लिए। अभी थोड़ी देर का वक्त उन्हें दिया गया है ताकि वो अपनी पत्नी से और अपने 2 मंत्री जो कि मौजूद हैं वहां पर कोर्ट रूम में, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, उनसे मुलाकात कर सकें और उसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। और अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए रामायण और भगवत गीता के साथ साथ हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, ये एक किताब है जिसकी डिमांड की है कि ये 3 किताबें उन्हें जेल के लिए दी जाए। जितेंद्र, इस पर कुछ और अपडेट है क्या? जी बिल्कुल, देखिए नीरजा चौधरी की एक किताब है, इसके अलावा 2 अन्य ग्रंथों की उन्होंने डिमांड की है, जिसमें से जो भागवत गीता है, इसके अलावा रामायण है। और आपको याद होगा आपसे थोड़े दिन पहले जिस वक्त राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद उसका बाकायदा उद्घाटन हुआ, उस दौरान भी अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ, भगवंत मान के साथ हाल ही में अभी अयोध्या जाकर जो रामलला का जो मंदिर बना है उसके दर्शन कर लौटे थे। तो कहीं ना कहीं अब जो ये डिमांड अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है, वो किस तरीके का आगे उसका रुख अख्तियार करेगी या फिर उसका किस तरीके का आगे जो चाहे वो राजनीतिक पहलू हो, चाहे वो फिर उनका निजी पहलू हो, वो किस तरीके से होगा, ये आने वाला वक्त अब बताएगा। क्या जितेंद्र, अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कोई बात निकलकर सामने आई? देखिए, इससे पहले जब देश की सर्वोच्च अदालत में अरविंद केजरीवाल गए तो वहां से भी अपनी याचिका ईडी के खिलाफ गए थे वो, और वहां से भी अपनी याचिका उन्होंने वापस ले ली अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए। आज जब उनके वकील पेश हुए तो वो भी एक ऐसे डिफेंस के साथ प्रस्तुत नहीं हुए या पूरा होमवर्क करके प्रस्तुत नहीं हुए। तो अब आगे वकीलों की तरफ से क्या कहा जा रहा है जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से आज कोई भी डिफेंस नहीं रखा गया है, यानी कि जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से आज कोई भी सख्त यानी फिर कहे खुले तौर पर कोई भी डिफेंस अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नहीं रखा गया। ज्यादातर ये साफ तौर पर साफ हो चुका था कि अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे जा सकते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि वो भी उसके लिए तैयार होकर आए हैं। हालांकि जब ईडी ने अपना पक्ष रखा और ईडी ने साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद भी कोई डिफेंस या फिर कहे उसका कोई जवाब अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से साफ तौर पर नहीं दिया गया। इसके अलावा जैसे ही बोला गया 15 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया जाए, उसका भी खुले रूप से उन्होंने उस मांग को भी स्वीकार किया और उसमें बोला गया कि हमें कुछ किताबें और इसके अलावा कुछ लोगों से मिलने की इजाजत दे दी जाए। तो इस तरीके की बातें आज कोर्ट के अंदर देखने को मिली, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आज ये मान चुके थे कि उन्हें आज की रात दिल्ली की तिहाड़ जेल में गुजारनी पड़ेगी। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल जाना होगा। न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है 15 अप्रैल के लिए। लेकिन जितेंद्र, अपने आप में ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट देश की सियासत से जुड़ा इसलिए भी है क्योंकि आज तक देश में इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। मुझे याद आता है 2014 में जब तमिलनाडु की सीएम थी जयललिता, तो वो गिरफ्तार तो हुई थी मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और दूसरे दिन पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी ने और खुद अरविंद केजरीवाल ने यह तय किया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, यानी एक सिटिंग सीएम को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। तो इसके लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम वहां पर किए जाएंगे या फिर वो आम कैदियों की तरह रहेंगे? जी देखिए, जेल मैनुअल के अंदर कहीं भी कोई भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लिखा हुआ है। आरोपी आरोपी है उनकी नज़र में, और आरोपी को उसी तरीके से रखा जाएगा जैसे कि अन्य कैदियों को रखा जाता है, फिर अन्य आरोपियों को रखा जाता है। लेकिन इतना जरूर है क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, ऐसे में उनकी सुरक्षा तिहाड़ जेल की जिम्मेदारी है। तो तिहाड़ जेल अपनी तरफ से कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहेगा। कोशिश होगी कि एक अलग सेल के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रखा जाए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को रखा गया है, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को रखा गया है, या फिर जिस तरीके से संजय सिंह को रखा गया है। लेकिन उन्हें कोई विशेष ट्रीटमेंट या कहें वीवीआईपी ट्रीटमेंट जेल के अंदर सलाखों के पीछे नहीं दिया जाएगा। जी बड़ी बात आप कह रहे हैं जितेंद्र, कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। तिहाड़ जेल में जाएंगे अरविंद केजरीवाल। 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेज दिया है। एक बहुत बड़ा फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट का। आज ईडी ने कोई रिमांड नहीं मांगी अरविंद केजरीवाल की, और साथ में ये भी कहा गया है
जो खबरें सामने आई कि ईडी को जब जरूरत लगेगी इस मामले में कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी चाहिए, तब पूछताछ की जाएगी, रिमांड पर लिया जाएगा। तो ये आज कोर्ट में हुआ है, हर बात आपको बता रहे हैं। ये भी मांग की गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जेल के लिए 3 किताबें मांग की गई हैं। केजरीवाल ने रामायण, श्रीमद् भगवत गीता मांगी है और साथ में एक और किताब मांगी है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किताब भी मांगी गई है केजरीवाल की तरफ से जेल में पढ़ने के लिए। तो ये एक बड़ा डिसीजन कोर्ट का और इस पर एक नजर रहेगी। 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे, जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे।